प्यारे साध संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी रचना लेकर आया है, आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार जो है वह सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम अहंकार कर लेते हैं, हम खुद पर नाज कर लेते हैं, इस शरीर पर हम अहंग कर लेते हैं कि मेरे पास ये है वो है, इतनी सारे धन दौलत है, ज़मीन जायदाद है। साध संगत जी, हम अपने आप पर अहंग कर लेते हैं। यह अहंग नहीं है साध संगत जी, यह अज्ञानता है। अहंकार साध संगत जी सबसे बड़ी अज्ञानता है। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि यह सांसें जो है यह उधार की है, यह बदन जो है, यह शरीर जो है यह मिट्टी की है, फिर भी हम घमंड किस बात की कर रहे हैं? फिर हमारे पास किस बात की घमंड है? ये शरीर जो देख रहे हैं, ये जो साध संगत जी धन दौलत, जमीनों जायदाद, रुपये पैसे, विद्या पद जाति, जो भी साध संगत जी दिख रहा है, साध संगत जी ये सभी नश्वर है। एक ना एक दिन साध संगत जी ये सभी खत्म हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। तो फिर साध संगत जी हम अपने आप पर नाज क्यों करें, घमंड क्यों करें? जब हम जानते हैं कि यह एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो साध संगत जी हम कब समझेंगे? संत महापुरुष तो युगों युगों से हमें समझाते आ रहे हैं कि यह शरीर, यह क्षणभंगुर, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा कब जाकर कहाँ समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो फिर किस बात की साध संगत जी इतनी झंझट है? आज संसार में हम सभी देख रहे हैं साध संगत जी कि कितनी बड़ी झंझट, कितनी बड़ी परेशानी, कि हाँ जहाँ देखे साध संगत जी वहाँ तकरार, जहाँ देखे साध संगत जी भेदभाव, जहाँ देखे ऊंच नीच। आखिर क्यों, किस बात के लिए? साध संगत जी आखिर हम कब समझेंगे, कब समझेंगे? संत महात्मा युगों युगों से हमें समझाते आ रहे हैं कि खुद को पहचानो। खुद को जब पहचान जाओगे, जब इस प्रेम को, इस नम्रता को, विश्वास को जब धारण कर लोगे, तो साध संगत जी कभी भी जो है दिक्कतदारी, कभी भी परेशानी जीवन में नहीं आती है। साध संगत जी वैसे देख रहे हैं आप इस संसार में लोगों के पास धन दौलत रुपये पैसे बहुत ज़्यादा है, सभी के पास है। लेकिन साध संगत जी एक चीज़ गौर करना होगा कि धन दौलत रुपये पैसे जहाँ है वहाँ शांति नहीं है। साध संगत जी शांति वहीं है जहाँ संत महात्माओं का संग है। अब साध संगत जी ढेरों रुपये पैसे हैं, जमीनों जायदाद है, सब कुछ से परिपूर्ण है और वहाँ शांति है ही नहीं, वहाँ साध संगत जी प्रेम है ही नहीं, तो फिर वो धन दौलत किस काम का? वो साध संगत जी वो महल अटारी किस काम का? साध संगत जी इसलिए संत महापुरुष हमें चेतन देते हैं कि सबसे पहले विश्वास को धारण कर, नम्रता को धारण कर, प्यार को धारण कर, एकत्व को धारण कर और इस परमात्मा को जानकर हम भक्ति करें। अगर इस परमात्मा को जान जाएंगे साध संगत जी, इस परमात्मा को हम देख लेंगे, तो साध संगत जी हमसे कोई गलती नहीं होगा, हम जो साध संगत जी कोई भूल नहीं करेंगे। आज साध संगत जी देखते होंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लोग जो है साध संगत जी सीसीटीवी कैमरे का डर रखते हैं कि कहीं हो ना हो हमसे कोई गलती हो जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे में हम आ जाएंगे। लोग साध संगत जी बस सीसीटीवी कैमरे से डर रहे हैं। लोग ये नहीं देखते हैं साध संगत जी परमात्मा तो एनी टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हरदम परमात्मा तो ऑनलाइन रहते हैं। परमात्मा का जो सीसीटीवी कैमरा है वह एक पल के लिए भी वह जो है बंद नहीं होता है। साध संगत जी उस सीसीटीवी कैमरे से कोई डरता ही नहीं है। किसी क्यों क्यों नहीं डरता? क्योंकि किसी को जानता ही नहीं है। जानेगा तब ना साध संगत जी। अगर हम परमात्मा को जान जाएंगे, परमात्मा तो साक्षात मेरे नज़र के सामने है, तो साध संगत जी हमसे भूल नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। आओ साध संगत जी विचार करें, इस परम धाम, इस परम लक्ष्य, इस परम सत्ता की प्राप्ति करें। और साध संगत जी इस परम सत्ता की प्राप्ति जो भी कर लेते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को जो भी प्राप्त कर लेते हैं, मानो साध संगत जी उसके जीवन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कतदारी, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं आती है। अगर आती भी है तो साध संगत जी वे खुशी खुशी वो उलझन को झेल लेता है, खुशी खुशी साध संगत जी उस दुख को हर लेता है। कोई दुख भी आ जाए, कोई संत महापुरुष से साध संगत जी अगर उसको कोई परेशानी भी आ जाए, स्थिति परिस्थिति भी हो जाए, तो वो साध संगत जी डुलायमान नहीं होता है। वो जानता है कि परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, निर्गुण निराकार दातार, वो जो करेंगे अच्छे करेंगे, ठीक ही करेंगे, क्योंकि उसे परम सत्ता पर अटल विश्वास होता है, अपने सतगुरु पर अटल विश्वास होता है साध संगत जी। और जिसे सतगुरु पर अटल विश्वास है साध संगत जी, उसका कभी भी एक बाल बाका नहीं होता है। साध संगत जी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे प्रथम चीज़ है, जिस काम के लिए हम इस धरा पर आए हैं पहले वो काम कर ले। बाद में साध संगत जी हमारे पास तो परमात्मा देने के लिए अंबार है। परमात्मा अगर अपने हिसाब से देते हैं तो सब कुछ देते हैं,
और इतना देते हैं साथ संगत जी वे रख नहीं पाएंगे। तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत है साथ संगत जी कि परमात्मा के आगे हम क्या मांगें। जो परमात्मा को अच्छा है वो दे रहे हैं, उसी में हम संतोष करके, उसी में हम साथ संगत जी परमात्मा का गुणगान करके कि बहुत दिया है परमात्मा आपने, जो कुछ भी दे रहे हैं वो बहुत है मेरे लिए, बस इतना संतोष देकर अपने सतगुरु पर अटल विश्वास कर, इस परम लक्ष्य, इस परम सत्ता, इस निर्गुण निराकार दातार पर साथ संगत जी अटल विश्वास कर प्रभु परमात्मा की भक्ति करे। साथ संगत जी नित्य दिन इस प्रभु परमात्मा का शुक्र करे, सिमरन करे, फिर देखिए साथ संगत जी जीवन में किस तरह से खुशहाली आती है। आओ साथ संगत जी, आज सभी हम देख रहे हैं सदगुरु माता जी की कितनी रहमत, इतनी कृपा, आशीर्वाद, जो साथ संगत जी चारों तरफ प्रेम, एकत्व, भाईचारे, मिलवर्तन साथ संगत जी फैला दिए हैं, प्रकाश सभी के जीवन को प्रकाशमय करती हैं इस ब्रह्म ज्ञान की दात देकर। सात्संग जी पहले जो है, जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सात्संग जी बहुत सारे ऋषि मुनि को तप त्याग करना पड़ता था। बहुत दिनों तक सात्संग जी भटकना पड़ता था, जंगल में तप त्याग, पहाड़ों पर तप त्याग करना पड़ता था। फिर जाकर सात्संग जी किसी संत से, किसी महापुरुष से उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज सात्संग जी हम सभी देख रहे हैं कितने सरल रूप में, सहज रूप में सदगुरु माता जी की कृपा से जो है आज ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली है। सत्संग जी कितनी आसानी से हमने इस परमात्मा को देख लिया है, तो फिर कब विचार करेंगे, कब अमल करेंगे सत्संग जी। सत्संग जी आओ विचार करें, ऐसे सच्चे सतगुरु का शंकर सत्संग जी तन मन धन को समर्पित कर सत्संग जी अपने जीवन को खुशहाल करे, अपने जीवन को धन्य करे। सत्संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। सत्संग जी दास बच्चा है और आप जी सभी संत महात्माओं से हर संभव दास सीखने का प्रयास करते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना और अपनी चरणों में थोड़ी सी जगह देना सत्संगत जी, यही बहुत है दास के लिए। सत्संगत जी दास के साथ बस यही प्यार, यही प्रेम सत्संगत जी आगे भी बनाए रखना अरदास है आप जी के चरणों में। सत्संगत जी अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सत्संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और सत्संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। सत्संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर सतगुरु माता जी के चरणों में प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।